कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरदार पटेल ने भी इस संस्था पर बैन लगाया था। इस दौरान उन्होंने देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन लगाया जाना चाहिए। 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। किनके जमाने में हुआ? मोदी जी के जमाने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। खड़गे के इस बयान से देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के नेता खड़गे और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी मानसिकता का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ खड़ी रहती है। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आप इसको करेक्ट करना, लेकिन आरएसएस के स्वयं सेवकों को उस परेड में बुलाया। इसका मतलब क्या? वो जवाहरलाल नेहरू जी के भी अगेंस्ट में बोल रहे हैं क्या खड़गे जी? ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मालूम होना चाहिए कि संघ एक राष्ट्रभक्त युवकों को तैयार करने वाला संगठन है। सुधारवादी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को निर्माण करने वाला संगठन है। निस्वार्थ भावना से देश और समाज के लिए काम करने वाला संगठन है। देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। और जहां तक खड़गे जी के वक्तव्य का प्रश्न है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आई विल नॉट अलाउ ए सिंगल इंच ऑफ लैंड टू फ्लाई सेफ्रन, बट टुडे ऑन एवरी इंच ऑफ लैंड सेफ्रन इज फ्लाइंग। अद्भुत बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बहुत वरिष्ठ नेता है। अब आरएसएस पे शायद इसलिए वो एक राजनीतिक वार कर रहे होंगे क्योंकि सनातन धर्म को लेके स्वयं उनके बेटे ने कई ऐसी बातें कही, बीमारी की तरह से सनातन धर्म को उन्होंने कहा है। कांग्रेस के कई सहयोगी दलों ने सनातन धर्म पर एक राजनीतिक वार किया है और अपशब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रहती है। उनके नेताओं ने पाकिस्तान के साथ जो भी कार्रवाई हुई है उस पर हमेशा सबूत मांगा है, ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो पाकिस्तान में उसकी तालियां बजी हैं उनके लिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष खड़गे के बयान का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर बैन लगाया था, तो इस पर परमानेंटली बैन लगा देना चाहिए। बिल्कुल, सरदार पटेल की यही इच्छा थी। उन्होंने इस दिशा में कदम भी उठाया था और बैन लगाया था। चूँकि उनको सारी बात की जानकारी थी, वो देश के गृह मंत्री थे, तो देश में क्या चल रहा है, क्या साजिश हो रही है, और उस साजिश के शिकार हमारे पूज्य महात्मा गांधी हुए थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आरएसएस इस देश के लिए जहर है। आरएसएस का मुख्य मकसद सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने का
काम करना है। यही कारण है इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस की इन्हीं काली करतूतों को ध्यान रखते हुए प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस द्वारा आरएसएस पर बैन की मांग को लेकर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं की इस मुद्दे पर बयानबाजी लगातार जारी है।